बच्चों नमस्कार। बच्चों आप सभी लोगों का एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों आज हमारी जो क्लास होगी पूरी तरीके से अल्कोहल पे होगी, है ना। अब ये ऐसा मत समझना कि पीने वाले अल्कोहल भी होगी, है ना। आईपीएससी में अल्कोहल वाले पे होगी। और आज हम अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ एल्डिहाइड कंप्लीट कर लेंगे, कीटोन समूह कंप्लीट कर लेंगे। और यहां से आपको बोर्ड में 2 नंबर मिलेगा, दोनों का दोनों आईपीएससी नाम लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज ध्यान देना, जो भी पिछली क्लास हम लोगों ने की उन पिछली क्लासों को आप एक बार दोबारा जरूर देखने की कोशिश करना। वहां से देख करके अगर इस क्लास तक आप आएंगे तो आप एक बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज हम जो हमारी ये क्लास होगी अल्कोहल पे, उसे स्टार्ट करते हैं। देखना, जो सबसे पहले हम एक चीज याद रखना, अल्कोहल, ध्यान देना इस बात को। अल्कोहलिक समूह में हम जो अल्कोहल पढ़ने चल रहे हैं भाई, इस अल्कोहल शब्द में देखा, ध्यान से देखना, अल्कोहल, इसका सबसे पहले आपको एक बात याद रखना, सामान्य सूत्र, बिल्कुल याद रखना सामान्य सूत्र। जो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा मेरे भाई, वो लिख पाएंगे आप CnH2n+1, और ये क्या होगा OH, ध्यान देना इससे जुड़ा होगा OH समूह। ठीक इसी प्रकार से एक बात याद रखेंगे, पहचान क्या हो सकती है, बोलोगे सर पहचान इसका हम लिख सकते हैं OH समूह। पहचान क्या हो सकती है, पहचानने के लिए एक सीरीज से ऐसा OH समूह जुड़ा होगा। इस OH समूह को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इस OH समूह को हम कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। इसी को हम कार्बोक्सिलिक, ध्यान देना, इसको क्या नाम दोगे आप, कार्बोक्सिलिक समूह देंगे नाम। इसको हम बोलेंगे कौन सा समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। तो याद रखना, किसी भी कार्बन चेन में, कार्बन की जब श्रृंखला आपको दिखेगी, कार्बन की एक चेन दिखेगी, तो उस कार्बन की चेन में आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको OH ग्रुप जब दिखाई देगा, जब भी आप OH ग्रुप देख पाएंगे तुरंत आप क्या जवाब देंगे, अल्कोहल समूह। बात समझ पाए होंगे। इसी OH ग्रुप को ही हम क्या कह देते हैं, बोलोगे मेरे भाई, इसी OH ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक समूह के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, अगर इसमें कुछ और बातें लिखना चाहते हैं तो मैं एक लाइन लिखता हूं, उस बात को बिल्कुल ध्यान देना कि कार्बन परमाणु, ध्यान देना इस बात को कि कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु से संलग्न हाइड्रोक्सिल समूह, से संलग्न, से संलग्न हाइड्रोक्सिल समूह, सॉरी यहां पे कार्बोक्सिलिक समूह लिखा हमने, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह होगा। याद रखना यहां पे हाइड्रोक्सिल समूह होगा, हाइड्रोक्सिल समूह, ये क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बन परमाणु से संलग्न हाइड्रोक्सिल समूह को, हाइड्रोक्सिल समूह को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह को एल्कोहलिक समूह या एल्कोहल समूह, समूह को एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह कहा जाता है, एल्कोहल समूह कहा जाता है। इस बात को ध्यान देना। ये क्या लिखा गया कि भैया कार्बन परमाणु से संलग्न, माने कार्बन परमाणु का मतलब ऐसे कार्बन की सीरीज दिखेगी आपको, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, या इससे और भी ज्यादा कार्बन हो सकते हैं। इस कार्बन सीरीज से संलग्न हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह में क्या हो जाएगा, OH समूह। बात समझ, इस OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह जो होगा, ये क्या होगा, अल्कोहल समूह कहा जाएगा। जब इस तरह से कार्बन सीरीज में हम यहां पे एक क्या जोड़ दें, हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा, एक कार्बन चेन में, एक कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाने के कारण ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा हो जाएगा, तो बोलोगे पूरा का पूरा ग्रुप अल्कोहल समूह का ग्रुप कहलाएगा। बात क्लियर होगी ना। अब ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्कोहल समूह का ग्रुप है। अगर इसको हम हटा देते हैं, देखना ध्यान से, अगर इसको मैं हटा देता हूं, क्या ये अल्कोहल समूह दिख रहा है, नहीं, अब अल्कोहल समूह नहीं दिख रहा है। अल्कोहल समूह तब बोलेंगे जब कहीं भी एक हाइड्रोक्सिल
आयन जुड़ जाएगा या हाइड्रोक्सिल समूह जब जुड़ेगा तो हाइड्रोक्सिल समूह हमें क्या दिखाई देगा, तो बोलोगे हाइड्रोक्सिल समूह जब भी हमको दिखाई देगा मेरे भाई तो उस हाइड्रोक्सिल समूह से उस कार्बन चेन की पूरी श्रृंखला को हम एल्कोहल समूह नाम देंगे या एल्कोहल समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। एक चीज और याद रखना, क्या एल्कोहल समूह सजातीय श्रेणी का तत्व है कि नहीं है, तो जवाब निकलना चाहिए हाँ भैया एल्कोहल समूह सजातीय श्रेणी का तत्व भी है। तो इस बात को भी नोट कर लेंगे कि एल्कोहल समूह सजातीय श्रेणी का तत्व है, लिख पाएंगे इस बात को। एल्कोहल समूह के तत्व सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज जो होती है सजातीय श्रेणी के तत्वों में सम्मिलित कर लेते हैं या सम्मिलित हो सकता है, सजातीय श्रेणी के तत्वों में आता है, ऐसा लिख दो तत्वों में आता है। अगर सजातीय श्रेणी के तत्वों में आता तो किन्हीं 3-4 तत्वों को लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, नया पेज ले लें भाई। अगर सजातीय श्रेणी के तत्वों में आता तो हम 3-4 तत्वों को लिखेंगे, ध्यान देना। अगर सजातीय श्रेणी के तत्व में आ रहा है तो याद रखना अगर ये सजातीय श्रेणी है, कैसा है सजातीय श्रेणी, तो आपको सजातीय श्रेणी की पहचान बताई गई थी कि सजातीय श्रेणी की पहचान आपको याद होगा, तो सजातीय श्रेणी की पहचान हमने आपको बताई थी कि भैया उसमें क्या होगा CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा, है ना। उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी उसमें क्या पहचान में CH2 का अंतर होना चाहिए। दूसरा क्या, अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो उसमें 14 का अंतर होना चाहिए। एटॉमिक मास में कितने का अंतर होना चाहिए, 14 का अंतर होना चाहिए। और परमाणुओं के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु अगर अंतर में है पहले सीरीज और दूसरे सीरीज में, तो आप क्या बोलेंगे वो सजातीय श्रेणी का तत्व होगा। यदि उसमें अंतर नहीं दिख रहा होगा तो बोलोगे सजातीय श्रेणी का तत्व नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल आप क्लियर कर पाए होंगे। अगर इस बात को क्लियर कर पाए होंगे तो भैया इस बात को मुझे बताओ अल्कोहल समूह कैसा है, तो बोलेंगे अल्कोहल समूह भी एक सजातीय श्रेणी का तत्व है। अगर अल्कोहल समूह भी सजातीय श्रेणी का तत्व है तो इनके दो एक तत्वों को लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर सजातीय श्रेणी मुझे बनानी है तो मैं लिखता हूं एक तत्व, ध्यान से देखना। जैसे इसका फॉर्मूला बताया गया क्या, CnH2n+1 और क्या जुड़ा होगा, OH समूह जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा। एक हाइड्रोजन को क्या किया होगा, प्रतिस्थापित किया होगा कार्बन की चेन से और OH समूह जुड़ करके एल्कोहल समूह बना। जब इस बात को आप कर पाएंगे तो मैं अगर मान लेता हूं मेरे भाई n बराबर 1 लेता हूं, अगर n बराबर मैं 1 ले लेता हूं तो बोलोगे सर n बराबर 1 लेने की वजह से यहाँ पे C1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू में 1 और +1 कर देंगे और ये क्या जोड़ोगे मेरे भाई, ये OH समूह जोड़ देंगे। अगर इसका नाम पूरा लिखिए बोलोगे C, ऐसी हो जाएगा 2 1 में 2, 2 1 क्या होगा 3 हो जाएगा और आगे क्या जुड़ेगा बोलोगे सर OH जुड़ जाएगा। बात बराबर है ना। अगर ठीक इसी प्रकार से n का मान हमने क्या लिया, अगर ठीक इसी प्रकार से n का मान हमने 2 ले लिया, इसी प्रकार से हमने n का मान कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 रखी। अगर मैं कार्बन परमाणु की संख्या मेरे भाई 2 रख रहा हूं तो बोलोगे C2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू में क्या, 2 इंटू में 2, भाई n बराबर अब की बार 2 लिया हो तो यहाँ पे 1 रखा था, यहाँ पे अब की बार 2 रखूंगा और प्लस का 1 और क्या जोड़ देना, OH समूह जोड़ देना, हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देना है। और हाइड्रोक्सिल समूह ही हमें क्या दिखाता है, तो बोलोगे हाइड्रोक्सिल समूह ही हमें अल्कोहल समूह को प्रदर्शित करवाता है। इसको लिखेंगे क्या C2 और ये 2 दूना 4, 4 एक क्या होगा भैया 5 हो जाएगा और ये क्या जुड़ा हुआ बोलोगे सर OH समूह जुड़ा हुआ है। बात बराबर हुई होगी। अब मैं पहचान करता हूं क्या ये सजातीय श्रेणी है कि नहीं है, ये सजातीय श्रेणी है कि नहीं है। तो बोलोगे फिर सर पहला वाला जो है ना, पहला वाला या दूसरा वाला, देखो दूसरा वाला आया C2H5OH आया, दूसरा वाला देखो दूसरा वाला C2H5OH आया है। पहला क्या है CH3OH, यहां लिखूंगा CH3H3OH। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंस मुझे बता दो, इसका मुझे क्या मेरे भाई बता दो, इसका डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जितना ये उतना ये, इसका तो डिफरेंस 0 हो जाएगा।
5 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 3 हाइड्रोजन परमाणु नीचे हैं, तो 5 हाइड्रोजन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु कम करूंगा तो बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन परमाणु बच जाएगा। सेम स्थिति 2 कार्बन से 1 कार्बन घटाओगे तो कितना बचेगा? बोलोगे सर CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। यदि CH2 का डिफरेंस दिखता है, यदि CH2 का डिफरेंस दिखता है तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो बोलोगे भैया ये सजातीय श्रेणी का तत्व है। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है ना? अगर इतनी बात मेरे भाई क्लियर है तो आप बोलोगे, अब एक जवाब निकल के आएगा आपके पास कि जो अल्कोहल समूह के तत्व होते हैं ये भी मेरे भाई सजातीय श्रेणी के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो किन्हीं 3 या 4 तत्वों का नाम तो आप लिख ही सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में अपनी पेन से भाई क्या करो, किन्हीं 3-4 तत्वों का नाम लिखो। कौन सा नाम? बोलोगे सर सजातीय श्रेणी में, वो भी अल्कोहल समूह के तत्वों का नाम लिखना है। ठीक है ना? चलो आ जाओ लिखते हैं हम, है ना? लिख लेते हैं भाई। अब एक क्या करना, इस सभी लोग अपनी कॉपी में लिखना और एक काम करना, अपने मित्रों तक वीडियो को भैया शेयर भी करना, है ना? क्योंकि यहां से आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। कोई 2 नंबर यहां से आपका फिक्स हो जाएगा आज की क्लास से, है ना? तो इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ना। तो क्या करेंगे, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई एक कार्बन चेन होगी, उस कार्बन चेन में OH समूह यदि हम जोड़ेंगे या हाइड्रोक्सिल समूह यदि हम जोड़ेंगे तो वो एक अल्कोहल समूह हमें डिसाइड करवाएगा। दूसरी स्थिति हमने बता दी कि अल्कोहल समूह का सूत्र क्या होगा, तो जवाब निकलेगा CnH2n प्लस H2n, क्या होगा CnH2n+1, और उसी से जुड़ा होगा क्या, OH समूह जुड़ा होगा। और दूसरी एक बात और जान लिया हमने कि जो सजातीय श्रेणी के अंतर्गत अल्कोहल समूह आता है। ठीक है, अब ध्यान से लिखना अल्कोहल समूह का नामकरण, या ऐसा लिख लो अल्कोहल का IUPAC नाम। यहां एक लिख देता हूं अल्कोहल का IUPAC नाम, ध्यान से देखना अल्कोहल का IUPAC नाम, IUPAC नाम। और एक और पॉइंट्स आप बना लो दूसरे साइड, लिख लेंगे यहाँ पे सूत्र। यहाँ पे एक तरफ IUPAC नाम, दूसरी तरफ क्या लिख देता हूँ, सूत्र लिख देता हूँ। ध्यान देना, एल्कोहल का IUPAC नाम और दूसरा तरफ क्या लिखता हूं मैं, सूत्र। जैसे मैं एक वर्ड लिख लिया मेथेनॉल, क्या लिखा मेरे भाई, मेथेनॉल, ऐसे लिख देखो मेथेनॉल। अब देखो मेथेनॉल वर्ड आया ना, तो एक बात याद रखना, यहां से अब आपको समझना होगा। मेथेनॉल में देखो ऑल शब्द आ रहा है। जब ऑल शब्द आएगा, जब ऑल शब्द आएगा, ध्यान देना इस बात को, अगर ऑल शब्द दिखा तो आप तुरंत समझ जाना ये किस ग्रुप का होगा। जब भी ऑल शब्द दिखेगा तो आप तुरंत बोलेंगे मेरे भाई ये अल्कोहल समूह का है। ये किस समूह का है, अल्कोहल समूह का। यहां नहीं दिख रहा क्या? अगर यहां पे आपको अल्कोहल ऑल वर्ड दिखता है तो ये बोलेंगे आप किस समूह का, बोलोगे मेरे भाई अल्कोहल समूह का है। जबकि यही ऑल के जगह ना, अगर इसी ऑल के जगह ऐसे अल वर्ड आ जाता है तो ये किस समूह का हो जाएगा, तो बोलोगे ये एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना। यदि ऑल वर्ड दिखता तो अल्कोहल शब्द होगा, अल वर्ड दिखता तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे क्या दिख रहा है भैया, एल्कोमेथेनॉल दिख रहा है। जब मेथेनॉल दिखेगा तो मेथेनॉल से आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया वो अल्कोहल समूह का है। और जब अल्कोहल समूह का है तो एक चीज और आपको क्लियर होगी, क्या? एक चीज और मैं बताता हूं। अगर एक कार्बन परमाणु है, अगर एक कार्बन परमाणु है, कितना कार्बन परमाणु, यदि एक कार्बन परमाणु है तो उसके लिए हमने आपको काउंटिंग गिनती सिखाई थी ये, कि अगर एक कार्बन परमाणु हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मेथ देते हैं, है ना? अगर ऐसे 2 कार्बन परमाणु होंगे तो भैया क्या नाम दोगे, बोलोगे सर मैं एथ दूंगा। और अगर ऐसे 3 कार्बन परमाणु दिखाई देंगे तो आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, बोलोगे सर ये तो प्रोप मैं रट चुका हूं। यदि नहीं रटे हो तो अभी भी जाके रट्टा मार लो। ये 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। या एक बार पढ़ लो, सवाल इतना कर लेंगे कि उसका रट्टा नहीं मानना पड़ेगा ना। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मेरे भाई, पेंट लिखते हैं। ऐसे और भी देखना तो पिछली क्लास जाके देखो, पिछली क्लास जाके देखो कैसे हर एक को मैं एक एक करके बताया हूं। एथेन के लिए, एथेन के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड दर्शाता है एथेन। और एथेन के लिए एन वर्ड जब भी दिखेगा ये एल्केन समूह का तत्व है। अगर इन वर्ड दिखेगा तो एल्कीन समूह का तत्व है।
अगर आइन वर्ड दिख रहा होगा आपको, कौन सा वर्ड मेरे भाई, आइन वर्ड अगर यदि आपको दिख रहा है तो वो किस समूह का होगा, बोलोगे सर एल्काइन समूह का होगा। और आइन वर्ड हमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रि आबंध दिखाता है, जबकि हमारा इन वर्ड कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में दो आबंध को दिखाता है, और एन वर्ड हमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक अकेला बॉन्ड दिखाता है। ये बात क्लियर हुई होगी। यहां से देखो मेथेन प्लस ऑल, ये लगा ना, मेथेनॉल मेथेनॉल मिलकर देखो मेथेन प्लस ऑल बना होगा। कैसे? ऐसे ऐसे लिखे होंगे, मेथ प्लस एन प्लस क्या लगा, ऑल। अगर तीनों को हमने जोड़ा तो क्या बना, मेथेनॉल बना। क्या बना, ये देखो इसकी मात्रा इस पे आई, ये ना पे बड़ा की मात्रा संधि समझ लो हो रही है, इसका ए का मात्रा इस पे चला गया, मेथे हो गया। ए ना पे बड़ा की मात्रा आया तो बड़ा ना देखो बना लिया, ना हो गया, और ला लगा हुआ तो बोलोगे क्या है, इसी से मिलकर बना हुआ मेथेनॉल। इस मेथ के लिए एक कार्बन हम इंक्लूड करेंगे। ये देखो क्या एन एन वर्ड कह रहा था, हम सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। एन वर्ड क्या दिखता, ये सिंगल बॉन्ड दिखा रहा भाई। और ये ऑल वर्ड क्या कर रहा है, ये बोल रहा है OH समूह। ये क्या है, OH समूह। इसका मतलब एक कार्बन से ये OH समूह लगा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। एक कार्बन परमाणु से OH समूह लगा हुआ है, तो बोलो कि भाई अगर एक कार्बन से OH समूह लगा हुआ तो इसके पास इसकी वैलेंसी 4 होती है। अभी एक ही तो बैलेंस किया, तो ये भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ये साइड, एक हाइड्रोजन ये, अब ये बैलेंस हो गया। ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो बोलोगे मेथेनॉल का सूत्र क्या बना, तो बोलोगे सर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो जवाब निकलेगा क्या, बोलोगे सर ये CH3 और क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा मेरे भाई, बोलोगे सर ये OH जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये किसका सूत्र होगा, तो बोलोगे ये सूत्र हो जाएगा मेथेनॉल का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम बना लेते हैं किसका, एथेनॉल का। ध्यान से देखना, एथेनॉल का सूत्र बनाओ सब लोग। अब बोलेंगे एथेनॉल अगर बनाना है, एथेन प्लस ऑल है ना, एथेन प्लस ऑल तो बनेगा क्या, एथेनॉल। एथेन ऑल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसको अगर हम तोड़ें तो ऐसे आपको लिखेंगे एथ एथ प्लस क्या भाई, एन एन प्लस क्या लगाऊंगा, ऑल। ये 3 वर्ड। एथ से क्या बोलोगे सर, यहाँ पे तो एथ का मतलब 2 कार्बन है। एन वर्ड कह रहा है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ऑल वर्ड क्या कह रहा है, ऑल वर्ड कह रहा है भैया एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ऑल वर्ड कह रहा है एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। अगर इतनी बात आप क्लियर कर पाएंगे, बोलोगे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक इधर 2 इधर है, और 2 ये लगा दिया, तो ये देखो 4 हो गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4, एक यहाँ पे एक लगाओगे ये 2, एक यहाँ लगाया 3, और ये एक लगा 4। तो ये पूरा कंप्लीट है, देखो ना, बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा। ये किसका सूत्र होगा, बोलो सर CH3। क्या बनाओगे, CH3। यहाँ लिख सकता हूँ CH3 पहले के लिए। फिर क्या लिखो, देखो CH2, तो बोलोगे CH2 हो जाएगा। और ये देखो क्या, OH, तो यहाँ पे लिखेंगे OH। बात बराबर हुई ना, ध्यान से देखना एक बार। इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे OH समूह बिल्कुल बन गया। या इसी बात को और भी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्या भैया, इसी बात को और भी तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, बोलोगे सर यहाँ देखो ना, ऐसे काउंट कर लो, यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा C2 है ना, और एक 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 2 क्या बनेगा, 5 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो O और ये H। कभी कभी गलती क्या होती ना हमसे, कभी कभी गलती क्या होती है हमसे, गलती ये देखो कर देते हो, जबकि ये सही नहीं पूरी तरीके से। क्या भैया, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन, 3 2 5, 2 हाइड्रोजन ये, 2 1 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन ये, तो 3 3 6 हाइड्रोजन। तो लड़का गलती क्या था, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और क्या लिखता है, O। तो क्या ये अल्कोहल समूह दिखेगा क्या, भैया ये पूरी तरीके से सरासर, मतलब ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत क्यों गलत है, क्योंकि मेरे भाई हमें पता है अल्कोहल जो होता है, जो क्या होता है, अल्कोहल होता है, उस अल्कोहल के लिए मुझे हर हाल में क्या बनाना पड़ेगा, OH समूह तो दिखने चाहिए। इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम हटा नहीं सकते। जब इसको हम हटा नहीं सकते, तो क्या हम OH समूह को हटाएंगे, बोलो। OH समूह को हटाओगे, बोलोगे ये हम बाधित हैं, इसको हम हटा नहीं सकते। अगर ये गिनती किए कि 5 और 1 6 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 कार्बन लगा दिया, 1 ऑक्सीजन रखा, तो ये पूरी तरीके से क्या मानोगे, गलत माना जाएगी ये तरीका, है ना। क्यों, क्योंकि बोलोगे भैया ये अल्कोहल समूह को हम हटा नहीं सकते, तो यही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, अगर ये ऐसी करो तो ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, आज ये एथेनॉल का बन गया। ऐसे एक और आप बनाओ, प्रोपेनॉल का बनाओ। चलो एक आप बनाओ प्रोपेनॉल का, एक ब्यूटेनॉल बनाओ। चलो मैं लिखता हूं प्रोपेनॉल। क्या लिखता हूं मेरे भाई,
प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल। अगर प्रोपेनॉल लिखे तो क्या लिखोगे? बोलोगे सर सी, देखो प्रोपेनॉल, प्रोप माने ऐसे, प्रोप प्लस एन प्लस क्या बनेगा? ऑल बनेगा। प्रो प्रोपेनॉल लिखवाया। अब प्रोपेनॉल, प्रोप से ले कितना कार्बन? सर 3 कार्बन। एन क्या दिख रहा है? सबके बीच सिंगल बॉन्ड। ऑल क्या रहा है? एक तो OH समूह जुड़ा होगा, ये बात बराबर है ना? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा तो क्या एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये CH3 लिख सकता हूं ना यहाँ पे, CH3। फिर क्या देखो, CH2, CH2, फिर क्या लिखो? देखो CH2, 2 बार हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या लगा हुआ? सर OH लगा हुआ, ध्यान से देखना, OH लगा हुआ। इसी को क्या लिख सकते हो? 1 2 3 C3, 3 2 5 5 2 7 H7, और ये होगा OH। ये भी सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल बात बराबर ना? ऐसे आप किसका बनाओ? एक और बनाओ, ब्यूटेन का। ऐसा ब्यूटेन का बनाओ, ध्यान देना। ब्यूटेनॉल। क्या बनाएंगे? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन से मिला के ब्यूटेनॉल बनाओ। अगर ब्यूटेनॉल का बनाओगे तो बोलोगे सर 4 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन फार्मूला याद है सर, C4 2 819 हो जाएगा ना, और क्या लगा देंगे हम? OH लगा देंगे। तो बात यहां तक क्लियर हुई होगी आपको। आप ब्यूटेनॉल बनाएंगे, प्रोपेनॉल बनाएंगे, पेंटेनॉल बनाएंगे, हेक्सेनॉल बनाएंगे, इस तरीके से आप बना ले जाएंगे। चलो मैं किन्हीं 2 नामकरण करवा देता हूं, 1-2 नामकरण करवा देता हूं। हेडिंग बनाए IUPAC पद्धति द्वारा, ध्यान से देखना। नामकरण कैसे करते हैं? लिखेंगे IUPAC पद्धति द्वारा, IUPAC पद्धति द्वारा, पद्धति द्वारा ऐसे लिख दे CH3OH का नामकरण। अभी मैं करवाया हूं, लेकिन इस बात को दोबारा करो इस तरीके से, ऐसे एग्जाम में देगा का नामकरण क्या होगा। एक सवाल और, IUPAC पद्धति द्वारा बनाएंगे। IUPAC पद्धति द्वारा क्या लिखोगे? C3H7OH का, OH का नामकरण। बिल्कुल आप आसानी से कर पाए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस सवाल में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे भाई, इस सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? बोलेंगे सर्वप्रथम भैया संरचना बनाएंगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप संरचना बनाओगे। जब संरचना बन जाएगा तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? संरचना बनाना। अगर आप संरचना बनाना जान जाओगे ना तो हर एक सवाल का आंसर दे ले जाओगे। सर यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये देखो लगा हुआ, एक OH समूह जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन से एक कार्बन दिखत, एक कार्बन के लिए अगर एक कार्बन दिख रहा है, क्या दिखा? ऐसा सवाल अगर एक कार्बन दिखा तो जवाब क्या निकलेगा? बोलो भैया, जवाब मेथ वाला आएगा, है ना? सबके बीच में बॉन्ड कैसा? बॉन्ड सिंगल है। बॉन्ड कैसा? सबका सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल आबंध है। और जब भी सिंगल आबंध दिखेगा तो आप क्या जवाब दोगे? भैया देंगे हम एन वाला। जब भी सिंगल आबंध तो फीलिंग कौन सी आएगी? एन वाली। कौन सा? सर OH समूह जुड़ा, और OH समूह क्या है? OH समूह क्या भैया? बोलोगे ये एल्कोहल है। यह क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल के लिए हम लास्ट वाला वर्ड क्या जोड़ेंगे? लास्ट वाले वर्ड में हम लिखेंगे ऑल। लास्ट वर्ड में हम क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। तो अब सभी को जोड़ देना, कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ देना। पहले क्या मिला? मेथ। पहले क्या मिला? मेथ। और मेथ में क्या जोड़े भैया? सिंगल बॉन्ड एन। याद रखना, पहले कार्बन का नंबर जोड़ना, फिर उसके बीच में क्या दिखाना? बॉन्ड दिखा देना। और लास्ट में क्या, जो समूह आएगा, कौन सा समूह है? एल्कोहल। और एल्कोहल समूह का लास्ट वर्ड क्या लिखते हैं हम? ऑल लिखते हैं। इतना अगर पूरा का पूरा जोड़ोगे सर, मेथ में एन लगाएंगे तो बनेगा मेथेन। देखो मेथेन बना ना, मेथ में एन लगाने में मेथेन बना। लेकिन ना में ऑल जोड़ोगे तो इसे बनेगा मेथेनॉल। बात बराबर ना? इस तरीके से बनाएंगे मेथेनॉल। ठीक इसी प्रकार C3H7OH का हम समूह बनाना पड़े तो क्या बनाओगे? ध्यान से देखना। अगर C3 का बनाना पड़ेगा तो बोलोगे सर 3 कार्बन, 3 कार्बन, और कार्बन की देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, 7 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन। अब 7वें हाइड्रोजन के बाद अपने पास हाइड्रोजन नहीं लगाना का, अपने मन से लगा दो, जितना वो दिया उतना ही लगाना आपको। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन वो दिए रहेगा उतने में आपको सेटलमेंट करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से एक्स्ट्रा बढ़ा दो, मत बढ़ाना। OH समूह लगा दिया तो 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोप,
सबके बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या ये वर्ड यूज करेंगे, एन। बात बराबर ना। लास्ट में समूह कौन सा जुड़ा, एल्कोहल, ओएस समूह। ओएस समूह से क्या, ऑल वर्ड। तो पूरा मिलाएंगे, पूरा मिलाएंगे तो बोलोगे सर प्रोप। प्रोप सबके बीच सिंगल तो एन, सबके बीच सिंगल तो एन, समूह कैसा, एल्कोहल, लास्ट वर्ड क्या होगा, ऑल। जोड़ोगे तीनों तो क्या बनेगा, जोड़ोगे तीनों तो क्या बनेगा सर, प्रोपे, प्रोपेनॉल बनेगा। बात बराबर हुई होगी ना। बिल्कुल इस तरीके के सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैं इतना आशा कर सकता हूं कि यहां तक किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करिए, है ना। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन भी शेयर करिए। किस नंबर पे शेयर करिए, ये 6394323294 पे। इस पे क्वेश्चन आप शेयर करिए, जरूर टाइम मिलेगा तो व्हाट्सएप से मैसेज जरूर रिप्लाई किया जाएगा, है ना। ये काम बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। चलें आगे। अब एक और पॉइंट्स बनाओ, एक और पॉइंट्स बनाओ। पॉइंट्स क्या बनाएंगे भैया, बनाएंगे पॉइंट्स एल्डिहाइड। पॉइंट्स बनाइए या हेडिंग्स बनाइए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब ध्यान सुनना, एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी, ध्यान से, ध्यान से पहली बात सुनो, पहचान। अगर पहचान देखना हो तो पहचान के लिए सबसे पहला बात ये, अगर हम परमाणुओं की संख्या देखेंगे, अगर परमाणु इसमें चेक करोगे तो बोलोगे सर कार्बन, देखो ध्यान से इस बात को बिल्कुल ना भूलना, ये कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाएगा। ये कार्बन श्रृंखला का एक तरफ से चैन, ऐसे चैन लगा होगा कार्बन श्रृंखला का, और उसी के बीच में ऐसे कार्बन दिखेगा आपको। और इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या दिखेगा भाई, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या दिखेगा, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ओ दिखेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ एच दिखेगा। इस बात को बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, और कंफ्यूजन बनेगी अभी, है ना, कि ये कहीं ओ एच तो नहीं है, नहीं। जब भी ये रहेगा इसी रूप में, बिल्कुल आपको सी एच ओ क्या होगा एल्डिहाइड में, सी एच ओ, ये देखो सी एच ओ। और इस सी एच ओ में ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ दिखेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन दिखा होगा। और ये जब भी दिखेंगे तो कार्बन चेन के सबसे लास्ट में दिखेंगे आपको, कार्बन चेन के सबसे लास्ट में दिखेंगे। और एल्डिहाइड समूह का जो अंतिम वर्ड आएगा, जो आप आईपीएससी नाम बनाओगे, आईपीएससी नामकरण करते समय एल्डिहाइड समूह का यदि तत्व आपको दिखता है तो आप अंत में अल वर्ड यूज करोगे। कौन सा वर्ड यूज करोगे, अल वर्ड यूज करोगे। तो यहां पे हम अंतिम वर्ड क्या लिखेंगे, अंतिम वर्ड इसका पहचान वर्ड बोल सकते हो। अंतिम वर्ड क्या होगा, बोलोगे सर इसका अंतिम वर्ड अल होगा। अंतिम वर्ड कौन सा, अल हो जाएगा। बात बराबर ना। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसा वर्ड हम निकालेंगे। तो अब मुझे एक बात ये भी याद रखनी पड़ेगी, क्या इसका भी कोई सूत्र उत्तर होगा, क्या इसका भी कोई सूत्र उत्तर होगा। तो क्या हम सूत्र इसका भी बना सकते, नहीं बना सकते, बोलो ध्यान से। इसका सूत्र हम बना सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल अभी बना के देखेंगे। चलो ध्यान से देखना। अब एक चीज और चेक करो, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, इसका मैं आपसे बोलूं क्या ये एक सजाती श्रेणी का तत्व है कि नहीं है, पहले इस बात को बताओ। ये सजाती श्रेणी का तत्व है कि नहीं है, तो बोलोगे सर ये सजाती श्रेणी का, सजाती श्रेणी का तत्व है, सजाती श्रेणी का तत्व है। ये भी एक होमोलोगस सीरीज का तत्व है। अगर ये सजाती श्रेणी का तत्व है, इसका मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा परमाणुओं के, जो इसके बीच का डिफरेंस होगा भाई, जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, बोलोगे सर CH2 का होगा। अगर ये CH2 का डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं दो तीन तत्व तो लिख सकते हैं हम। अगर हम दो तीन तत्व लिख सकते हैं तो पहला देखो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मेथेनल। अभी आप बिल्कुल बता पाएंगे क्या लिखा हमने, मेथेनल। मेथेनल का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना HCHO, बिल्कुल याद से रखना, HCHO। कैसे, बोलोगे सर ये तो चेन बनी ना, इधर क्या बना देखो, बैलेंस है, इधर ऐसे लिखे, एक ऐसा लिखा ना, ऐसा सीरीज। तो दो हाइड्रोजन, देखो ये दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो हाइड्रोजन बोल देते हैं हम इसको। ये दो बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ये कार्बन की बैलेंसी चार बॉन्ड के साथ होगी। तो दो बॉन्ड ये दिखा, तीसरा बॉन्ड ये, एक बॉन्ड अपने मन से हम लगा देंगे तो देखो एक कार्बन से बनेगा मेथेनल, एक कार्बन से क्या बनेगा, मेथेनल। तो मेथेनल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मैं एक और वर्ड लिखता हूं, एथेनल। क्या लिखता हूं भाई, एथेनल। ध्यान देना, एथेनल अगर मैं लिख दिया तो एथेनल का क्या लिखोगे सर, एथेनल का लिखूंगा CH3 CH3 CHO CHO।
यहीं से दोनों से डिफरेंस अगर हम पता लगा ले जाए और डिफरेंस को देख करके देखो, बताओ अब क्या CH2 का डिफरेंस है? अगर ये CH2 का डिफरेंस है तो बोलोगे ये सजातीय श्रेणी का तत्व है, यदि नहीं है तो ये सजातीय श्रेणी का तत्व नहीं है। कैसे निकालेंगे? बोलोगे सर CH3 और यहाँ पे CHO। पहला तत्व क्या था? H। देखो CH ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा HCHO लिख देता हूं, HCHO। ध्यान देना, कार्बन कितना भी है? एक कार्बन ये देखो, और एक कार्बन ये, तो दो कार्बन, एक कार्बन से अगर हम एक कार्बन खत्म करेंगे तभी एक कार्बन अपने पास बचा हुआ है। ये दो हाइड्रोजन से, अगर इन दो हाइड्रोजन से या एक हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन को खत्म कर दें, इस ऑक्सीजन की इस ऑक्सीजन से खत्म कर दें, तो बोलोगे अभी एक हाइड्रोजन मेरे पास बचा, ऊपर तीन हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन भी घटाओगे तो कितना आएगा? बोलोगे दो हाइड्रोजन आएगा। इसका मतलब ये भी किस श्रेणी का तत्व हो जाएगा? तो ये भी सजातीय श्रेणी का तत्व हो जाएगा। बात बराबर है ना? ये भी सजातीय श्रेणी का तत्व है। अगर सजातीय श्रेणी का तत्व तो किन्हीं तीन से चार तत्वों को हम लिखेंगे। चलो लिखो, एल्डिहाइड समूह के, देखो ऐसा लिख सकते हैं, एक तरफ बनाओ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह के तत्व का आयुपीएसी नाम, आयुपीएसी नाम, अभी नामकरण कैसे करते हैं उसको हम बताएंगे। और एक तरफ लिखो एल्डिहाइड का सूत्र, क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड का सूत्र, बिल्कुल आप तसल्ली से इस बात को लिख लेंगे, एल्डिहाइड का सूत्र। अगर मैं इसका पहला नाम लिख दूं यहां पे, तो लिखोगे मेथेनल। क्या लिखोगे? मेथेनल। जहां भी बैठे हो वहां देखते हुए आराम से चीजों को लिखते चलो। मेथेनल का फॉर्मूला होगा HCHO, ध्यान से देखो। दूसरा ने क्या नाम लिखोगे? एथेनल, लिखना एथेनल। वहां में देखो, अगर ये एथेनॉल बना देते तो एल्कोहल हो जाएगा। देखो आ की मात्रा खत्म, एल्डिहाइड हो गया, आ की मात्रा खत्म तो एल्डिहाइड हो गया। बात बराबर समझना। ये क्या होगा? बोलोगे सर CH3CHO। एथेनॉल के लिए बाद हमने बनाया प्रोपेनॉल। देखो प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनल। जब प्रोपेनल वर्ड आया तो क्या बनेगा? बोलोगे सर CH3CH2CHO। क्या लिखोगे? CHO, ठीक है। ऐसे एक और वर्ड में लिखता हूं, ब्यूटेनल। क्या लिखता हूं? ब्यूटेनल। और ब्यूटेनल के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बोले सर ब्यूटेनल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ना, क्या? CH3, ब्यूट में चार कार्बन, CH2, CH2 और CHO। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या दिमाग में बात आ रही मेरे भाई? अब ध्यान से देखना, ऐसा बना सकते हो। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई एक बात मुझे बताओ, मुझे तो इतना आप लिखवा दिए, मैं इस बात को समझ गया, ये ठीक है, इस तरीके से लिख ले जाएंगे, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि जो ये एल्डिहाइड है ना, जो ये एल्डिहाइड है, ये चीज तो बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जो एल्डिहाइड हो भाई वो तो ऐसा ही है। आपने तो बोला ये एल्डिहाइड है, इतना तो एल्डिहाइड है, तो काहे इसमें हम इसको मेथेनॉल बोल रहे हैं? इसको तो एल्डिहाइड बोलना, हमको अल बोलना है इतना। यही तो एक तरीका है भाई, कार्बन चेन सीरीज में कार्बन को ही हम काउंट करेंगे, भले ये देखो एल्डिहाइड में आता हो, ये भले एल्डिहाइड इतना दिखा रहा है, लेकिन इस कार्बन चेन में एक गिनती हम काउंट कर लेंगे और एक गिनती काउंट करते से मेथेनॉल बन जाएगा। बात बराबर होगा ना? इस बात को बिल्कुल याद मत रखना कि सर ये तो CHO है, ये तो CHO है, और अगर ये CHO है, ये अगर एल्डिहाइड है तो इसका कार्बन काउंट नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी सोच सही है। जबकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस कार्बन को काउंट नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन से बनेगा एथ, और एथ के बाद ये अल है, तो बनाएंगे क्या? एथ एन। देखो एथेन हो जाएगा, प्लस अल जोड़ोगे तो एथेनॉल बनेगा। जबकि ये भैया गलत हो जाएगा, एथेनॉल बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? कार्बन की गिनती तो हम तीन ही की रखेंगे, कार्बन की गिनती तो हम तीन की ही रखेंगे, भले वो दिख रहा हो क्या CHO समूह का, है ना? तो ये गलती मत करना कि वो CHO समूह है तो यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल ये CHO समूह, लेकिन एक कार्बन ये, एक कार्बन ये एथेनॉल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तो प्रोपेनॉल, एक कार्बन, दो, तीन, चार तो बोलोगे ब्यूटेनॉल। बिल्कुल क्लियर? एक दो सवाल इसके करते हैं, ध्यान से देखना, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए क्या? आईपीएससी पद्धति द्वारा, ऐसा लिखना,
आईयूपीएसी पद्धति द्वारा, आईयूपीएसी पद्धति द्वारा क्या लिखना, CH3CHO ऐसा लिख देता हूं। आईयूपीएसी पद्धति द्वारा CH3CHO का नामकरण, CH3CHO का नामकरण, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। CH3CHO का नामकरण बनाइएगा भाई। क्या बनेगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे सर्वप्रथम संरचना बनाओ। सबसे पहला काम संरचना बनाना। जब संरचना सर एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, लेकिन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, और एक तरफ चेन होगी। और यहाँ पे देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हम अपने मन से जोड़ देंगे। बैलेंस कर लो, कार्बन पर 4 तो 2 1 3 1 4, ये देखो कार्बन 1 2 3 4, बात बराबर है। नाम क्या आएगा सर, दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए हम वर्ड क्या, दो कार्बन के लिए क्या जोड़ते हो, एथ जोड़ते हैं। सबके बीच में बॉन्ड कैसा सर, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एन जोड़ते हैं। और क्या लगा हुआ सर, एल्डिहाइड लगा हुआ, एल्डिहाइड के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ऐसा लिख सकते हो ना, एल्डिहाइड के लिए अर्थात CHO के लिए क्या जोड़ोगे, जब भी सर CHO दिखता है तो हम यहाँ पे अल जोड़ते हैं। तो अगर मैं तीनों जोड़ के आपसे बोलूं क्या, एथ एथ प्लस एन प्लस क्या लगा दिया, अल लगा दिया। इन तीनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, बोले मेरे भाई, तो बोलोगे सर एथेनल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनल बनेगा। बात यहां तक बराबर हुई होगी, ये क्या बनेगा, एथेनल बन जाएगा। ठीक है ना। एक और संरचना मैं रखता हूं बनाने के लिए, आपको ध्यान से देखना, ये बिल्कुल संरचना है, ये आईयूपीएसी नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है। आज एक और संरचना बनाओ, यहां से लिखना यौगिक CH3CH2 ऐसा लिखना, यौगिक लिखना, इस सवाल को करना, और यौगिक CH3CH2 है ना, CH2, और लिखेंगे CH2CHO का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण बनाना मेरे भाई। आईयूपीएसी नामकरण तो क्या बनाओगे अब बता के बताना, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, बनाइएगा बिल्कुल आसानी से। वीडियो को शेयर भी करते रहिए, है ना, अपने मित्रों तक बातों को पहुंचाते रहिए भाई। चलो, ये आईयूपीएसी 2 से 3 तारीख की जो क्लास होगी, बिल्कुल आपको एक तरफ एक सीरियल से मिलेगी, 10 12 15 की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग प्रैक्टिस के साथ में। तो ये काम आप बिल्कुल करेंगे। बताइए क्या बना भाई, बोलोगे मेरे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और इस तीन कार्बन के साथ में एक तो CHO, तो ये डबल बॉन्ड साथ होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड साथ हाइड्रोजन। और इसको बैलेंस करना, तो इसको अपने मन से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो लिखा होगा ना हाइड्रोजन संख्या वहां पे, तो 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, बैलेंस हो गया। देखो पूरी तरीके से ये क्या भैया, एक संरचना है, ये क्या एक संरचना है, और इस संरचना का आईयूपीएसी लिखना आपको, इस संरचना का आईयूपीएसी नाम बताना है। तो कितने कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, तीन कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं सर, तीन कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रोप। सबके बीच में बॉन्ड कैसे सर, बॉन्ड सबके बीच सिंगल है, कार्बन कार्बन भी चेक करना, देखो कार्बन कार्बन बीच में, बस ऐसा नहीं सर यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड नहीं रख सकते हम, कार्बन कार्बन के बीच देखना है, सिंगल बॉन्ड एन। और कैसा समूह जुड़ा हुआ सर, CHO लास्ट में जुड़ेगा, इधर चेन लगी होगी, अभी हमने बताया इधर चेन लगी होगी, तो ये CHO, और CHO से क्या हमें फील आता होगा, बोलोगे सर CHO से हमें अल का फील करेंगे। अब ये तीनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बोलोगे सर प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। यहां तक बात बराबर है ना। तो इस तरीके से एल्डिहाइड का कहीं भी आपको तत्व दिखाई देगा तो वैसे बिल्कुल लास्ट में दिखाई देगा CHO। जब भी CHO दिखेगा दिखाई देगा तो आप क्या जोड़ोगे, अल वर्ड जोड़ोगे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं मेरे भाई। लिखो CH3 लिखना, यौगिक यौगिक CH3 CH2 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 CHO, इसका नामकरण आप करेंगे, इसका नामकरण आप करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, संरचना बनाना। अच्छा आप बनाइए, थोड़ा टाइम तो इसको थोड़ा टाइम तक आप बनाइए।
इसको थोड़ा टाइम तक बिल्कुल आप बनाइए। बनाइए इस सवाल को, देखो कैसे बनेगा। संरचना बनाए भाई पहले। सबसे पहला काम आपका संरचना बनाना। कितने कार्बन देखना ध्यान से, कितने, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, देखो ऐसे रखना। अभी तो हम नहीं कह सकते सिंगल बॉन्ड, लेकिन देखते हैं भाई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, देखो लगा CH3 लिखा ना, तो 3 हाइड्रोजन। उसके बाद क्या लिखा, 2 हाइड्रोजन, तो CH2। CH2। उसके बाद कितना हाइड्रोजन, फिर से 2 हाइड्रोजन, तो यहां भी CH2। फिर से 2 हाइड्रोजन, भैया CH2, देखो लिखा ही गया होगा। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। तो ये देखो इतना, देखो ये इतना ये देख पाओगे। सर ये कौन सा है, ये तो अल समूह है, ये एल्डिहाइड है। अगर ये एल्डिहाइड है तो कार्बन काउंट करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ऐसे 3 कार्बन, इस तरीके से 4 कार्बन, 5 कार्बन। और 5 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते, बोलोगे सर 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते पेंट। और सभी कार्बन के बीच में बॉन्ड देखो कैसा है, सर सिंगल 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 सिंगल, सब सिंगल है। तो सिंगल वर्ड के लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज करते हैं। और ये सर CH2 दिखा, ये CHO दिखा ना, CHO। जब CHO ग्रुप दिखेगा तो बोलोगे सर ये अल वर्ड यूज कर देंगे, तो तीनों मिला के क्या बनेगा, सर बोलोगे मिलेगा ना, तो बनेगा क्या, पेंटेनल। क्या बनेगा, पेंटेनल। क्या बनेगा, पेंटेनल बन जाएगा। तो बिल्कुल आप इन इतने सवालों को आसानी से बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। एल्डिहाइड और एल्कोहल, बात बराबर है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है ना आपको। अगर इतनी बात मेरे भाई क्लियर है तो अब एक बार और बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये चलें आगे बढ़ा दें। अब इसके जस्ट आगे हमें पढ़ना क्या, कीटोन पढ़ना है। टाइम देखो क्या हुआ वीडियो की, ठीक है। एक बार देख लो, यहां तक बात क्लियर है ना, बताना एक बार देख करके। कितना टाइम चला, बंद कर दो, ठीक है ना। इतनी क्लास आज ही रहेगी, इसके बाद अगली क्लास जो हम पढ़ेंगे कीटोन पे पढ़ेंगे, वो अगले टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस इतनी बड़ी आज क्लास रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज तक सभी लोगों को यहाँ तक है ना। अगली क्लास में अगले दिन हम आपसे मिलेंगे भाई।